अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो असल में मैं चाहता तो ना यहाँ पे ब्लॉगिंग पे मैं जैसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं या गाने वगैरह डुएट लगा के तब भी मतलब कि मैं चैनल चला सकता था। लेकिन मुझे याद है मेरा एक दोस्त है, क्या नाम है, सरोश इनायत क्रिश्चियन है। तो बहुत अच्छा दोस्त है, गेट टुगेदर हमारा होता रहता है। सो उसने मुझे, जब मैं स्टार्ट करने लगा था, उसने मुझे एक चीज़ कही थी। उसने कहा था, दानिश भाई एक सिंपल सी बात मुझे बताओ। क्या? मैंने कहा जी। कहने लगे मुझे एक चीज़ बताओ, वो ये है कि आप गलत काम करके भी नाम कमा सकते हो। मैंने कहा गलत काम से मुराद क्या है? कहते जैसे ये टिकटॉक पे लोग कर रहे होते हैं या यूट्यूब पे जो गंदी गंदी गालियाँ निकाल के वो एक दूसरे को तमस्खर का निशाना बना रहे होते हैं। तो क्योंकि ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मतलब कि ना हम प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे थे बहस कार्नर। तो उस वक्त तो कहते जी, तो मुझे बताएं ये काम मतलब कि हर 2 टके के बंदे को आता है। मैं कहा जी आपकी बात बिल्कुल बजा है। तो कहते यार उसमें ना इज़्ज़त नहीं है। मैं कहा कैसे? कहने लगे देखें, गली में जा रहे होंगे, वो कहेगा ओ देखो जा रहा बगैरत। असल में मैं थोड़ा सा ना वो उन्हीं के वर्ड्स असल में बता रहा हूँ, तो एब्यूज़िव है मुझे पता है। लेकिन मैं असल में वो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम असल में ये काम कर क्यों रहे हैं। तो वो जा रहे हैं, वो देखो वो गाना कढ़ने वाला जा रहे हैं, मतलब कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। फिर कहते हैं अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो नो डाउट कि आपको फेम जो है ना वो शायद ना मिल पाए। तो हमने फ़ेम के लिए किया भी नहीं था कि आपको फ़ेम मतलब नहीं मिल पाएगा। लेकिन जितने लोग आपको जानते होंगे ना, और जो जानते होंगे वो कम अज़ कम अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। तो हमारा जो मतलब था, जो काम करने का जो मकसद था, वो यही था कि कुछ अच्छी चीज़ मतलब कि ना पहुंचाई जाए मज़ाक के साथ। लेकिन दरमियान में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि जो मेरे एक दोस्त और अच्छे स्टूडेंट मोहम्मद अहमद, उनका मैंने अभी पहली वीडियोस में भी ज़िक्र किया है। तो जस्ट हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द सेहत याबी अता फ़रमाए। क्योंकि वो जैसे ही आते हैं तो हम अगेन फिर से वही सेटअप स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम जस्ट मतलब कि ना सिंपल जो नॉर्मल डेली लाइफ के जो इश्यूज़ हैं ना उन पे डिस्कशन करेंगे। तो क्या नाम है, मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक रिसर्चर हूँ। तो रिसर्चर हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना पड़ता है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है तो ज़ाहिर सी बात है कभी लोकल जाना पड़ता है और कभी बाइक वगैरह पे। तो कभी ऊबर और बाइक या भी कर लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब जा रहा होता हूँ ना, मैंने अक्सर देखा है कि हम में पेशेंस नहीं है। क्योंकि आज मैं ना थोड़ा सा पेशेंस पे बात करने लगा हूँ, सब्र पे बात करने लगा हूँ कि हम में ना किसी के अंदर भी, मैं खुद अपनी बात भी करूँगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं आप सबसे अलहदा हूँ या मैं आप सबसे मुकद्दम हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि जो अगर मैं कहता हूँ ना कि हम सब, तो उसमें हम सब में सबसे पहला नाम मेरा होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें अब हम सब जो हैं वो सारे ही ना बेसब्रे लोग हैं, बेसब्रे। अब उसमें नुकसान क्या होता है, लाइक एज मैं ट्रैफिक सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर। तो मैं ट्रैफिक सिग्नल पे देख रहा था कि रेड लाइट ऑन है बट लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो इतने में ना एक गाड़ी वाला जो अपनी सही डायरेक्शन में जा रहा था, यानी जो अपनी ग्रीन लाइट को देख के जा रहा था, वो अपोजिट साइड से आ रहा था। और यहाँ से जनाब मोटरसाइकिल साहब वाले वो जनाब रेड लाइट में भी उसे क्रॉस कर गए, तो बाई चांस उनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो मोटरसाइकिल वाला, अल्लाह पाक ने उसे बचा लिया तो इतनी चोट नहीं लगी। वो उठ के आया और उसने जनाब साहब गाड़ी वाले को निकाला और 2 थप्पड़ लगा दिए। तो सारे ही लोग ना वो मोटरसाइकिल वाले के फेवर में हो गए, हाँ जी देखो जी इसका खून निकल रहा है, तो ये है वो है। सो अब वहाँ पे ट्रैफिक कांस्टेबल आ गया। अदरवाइज़ अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये करता कि मैं, जो बाइक वाला है, मैं सबसे पहले उसे कान पकड़वा के मारता।
हालांकि मैं खुद बाइक चलाता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उससे सबसे पहले कान पकड़वा के चप्पलों से मारता कि भाई जब तुम्हारा वे ही नहीं आई है क्यों जा रहे हो। चलें, ये तो एक नॉर्मल सी एग्जांपल हो गई। फिर आते हैं हमारी डेली लाइफ में, हम जा रहे यानी हम मतलब कि कहीं पे भी, जैसे मैं अपने रिसर्च के रिलेटेड बात कर लेता हूँ, फिर इससे ना बाकी लाइफ के साथ आप खुद से भी कोट कर सकते हैं। तो मतलब अब मैं वहाँ पे जब मैं मतलब कि स्टूडेंट्स को क्या नाम है थोड़ा सा क्या नाम है उन्हें उनके थीसिस के अंदर गाइड कर रहा होता हूँ, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जब मैं उनसे आर्ग्यू करता हूँ ना, तो इवन कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि हद है। देखें, रिसर्च में हमेशा आर्ग्यू ही होता है, रिसर्च के अंदर आर्ग्यू ही आर्ग्यू है। जब तक आर्ग्यू नहीं होगा हम किसी स्पेसिफिक रिज़ल्ट पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमें आर्ग्यू करना होता है कि अगर ये ना हो तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नहीं होगा तो यहाँ से क्या होगा। तो उनमें फिर वो कई होते हैं जो कि वो कहते हैं जी हम ही सब अलामा हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो ना ये जो आपके अंदर जो गुरूर है ना, इसे छोड़ दें। आपसे ऊपर पता नहीं कितने लोग जो है ना वो मनो मट्टी के अंदर समाये हुए हैं, और उनका नाम था, आपको तो दुनिया जानती तक नहीं, आपके मोहल्ले वाले नहीं जानते कि आप काम क्या करते हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें दुनिया जानती है उनके नेम्स बुक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन वो भी मिट्टी में समाये हुए हैं। सिर्फ किस वजह से कि उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि वो गुरूर करते या वो कहते कि जो मैंने कह दिया वही हरफ आखिर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर इसी तरह से मतलब हम कहीं जा रहे हैं, या ऐसे कह लें कि मेडिसिन लेने के लिए जब लाइन लगी होती है, ज़्यादा रश हो तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि लाइन तोड़ के अंदर चले जाएं। यहाँ पे फिर हमारे पास सब्र नहीं है। इसी तरह बैंक की कतार में खड़े हैं, यहाँ पे फिर हमारे पास सब्र नहीं होता। किसी शॉप पे गए हैं और एक बच्चा पहले चीज़ ले रहा है, तो हमारा पहला यही होता है कि बच्चे को छोड़ो, अपनी चीज़ लो, बच्चे की खैर है, बच्चा खड़ा रहेगा, बच्चे ने क्या करना है। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे पास तो पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। फिर हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए राज़ी नहीं हैं, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए राज़ी नहीं हैं। हम मतलब कि एक दूसरे की जड़ें काटने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हम पैसे के बल के ऊपर हम जनाब एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपनी बर्तरी बढ़ाने के लिए या बर्तरी दिखाने के लिए सारे काम करते हैं। तो काइंडली गुजारिश है कि खुदारा अपने अंदर पेशेंस पैदा करें। देखें, ये लाज जो है ना, ये मुल्क के जो लाज हैं ये हमारे लिए बने हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक अमल दरामद अगर नहीं है, लेकिन क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है? क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है कि आप जिस स्टेट में रहते हो उसके जो कानून हैं वो आप पे बिल्कुल इसी तरह फ़र्ज़ हैं। अगर वो शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे वो कानून, तो वो आप पे बिल्कुल इसी तरह फ़र्ज़ हैं जिस तरह से आपके ऊपर शरीयत की जो यानी शरीयत को निभाना है, या शरीयत की जो पासदारी रखनी है, या शरीयत के जो अहकाम बजा लाने हैं, उस तरह से फ़र्ज़ हैं। लेकिन हमने कभी ऐसे किया है? कभी नहीं। हमारा तो ये होता है कि बस किसी तरीके से हम पहले पहुंच जाएं, बाकी भाड़ में जाएं, बाकी मरते हैं मरते रहें। तो खुदा के लिए इस मुल्क को मज़ीद जो है वो आप तनज़ली की तरफ ना धकेलें। आपके 1 मिनट लेट होने से कुछ नहीं हो जाना, लेकिन आपकी वो जो 1 मिनट की जो गलत हरकत है ना, उसकी वजह से पता नहीं कितनी जो फैमिली हैं वो बर्बाद हो सकती हैं। तो खुदा के लिए, अपने लिए नहीं तो अपने मुल्क के लिए ही समझ लें इस बात को, खुदा के लिए पेशेंस पैदा करें। जितना आप पेशेंस पैदा करेंगे वो हम सब के लिए बेहतर होगा। मेरा मतलब ये डिस्कस करने का मकसद ही यही था कि हम पेशेंस के ऊपर बात कर सकें। अगर आपके पास भी कोई वाक़यात हैं तो आप कोट करें, और खुदा के लिए अपने अंदर पेशेंस पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।